करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी सुदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ायो खिन। नाक तली लालेड़िया निर्जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पल ना वालूं निर्कुनेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में विराजमान आपके सुंदर मूल तनु के सुंदर कोमल गौर उज्ज्वल गहरी लालन लिए हुए चरणों इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा शिष्टा कबूल फरमाए। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, धामधनी की असीम अनुकंपा और मेहर इश्क की बारिश कर रही है हम सबके ऊपर बड़े प्यार से। धामधनी के दिल का लाड़ जब उमड़ उमड़ कर प्रकट होता है तो वो उनकी मेहर का स्वरूप होता है और मेहर के स्वरूप के अंदर अनंत सागरों का रस भरा होता है और वो मेहर की बूंदें हम सबको एक समान आनंद की अनुभूति देती है। परम धाम में हमारे मूल तन भी हर घड़ी हर पल उस मेहर की छाव तले रहते हैं, उस मेहर की बूंदों का रसास्वादन करते रहते हैं और इस संसार में भी पर आत्म के नूरी नजरें हुक्म लेकर यहां पर मानव तनों के अंदर जब विराजमान हुई तो धामधनी ने अपने आवेश स्वरूप के द्वारा मेहर के रस की बारिश कर दी। इस इल्म को देकर हमारी आत्माओं को जागृत किया और ऐसा खूब कर खेल है अद्भुत, जहां बिंब प्रतिबिंब को न देख पाया लेकिन बिंब ने प्रतिबिंब को देख लिया। एक कदाचित ऐसा उल्टा ये तो धामधनी की मेहर करा रही है। पर आत्म के तन के नैन कुछ नहीं देख पा रहे। उन नैनों की पुतलियों में धामधनी का जुगल स्वरूप विराजता है, वो उसको भी भूल चुके हैं। हाँ, लेकिन उनके दिल के नैन की नजर धामधनी ने अपने दिल में लिया हुआ है और उनका मानो एक प्रतिबिंबित स्वरूप स्वप्न स्वरूप धामधनी के दिल में है, जिस पर उनके दिल के नैन की नजर है और उसको धामधनी ने अपने हुक्म से
उस स्वरूप को इस संसार में भेज दिया, मानव तन के अंदर। तो पर आत्म के दिल के नैन की नजर इस लीला को देख रहे हैं, फरामोशी की अवस्था में। और आत्माएं जो यहां फरामोश थी, उनको धामधनी ने जागृत करके माया का स्वरूप दिखा दिया, ब्रह्म का स्वरूप दिखा दिया, और उनको उनके मूल तन और जुगल स्वरूप को दिखा दिया, और अर्श अजीम की अनंत सौंदर्य को दिखा दिया। और इन आत्माओं के दिल के नैन की नजर परम धाम में पहुंच गई। उसी को चितवन का स्वरूप कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब आत्मा परम धाम में विचरण करने लगती है, तो उसको कहते हैं परिक्रमा। तो धामधनी अपने इल्म के सागर के बल पर हमारी निस्बत को जागृत करके हम अपने मूल तन को अब देख पा रहे हैं इसी इल्म के प्रकाश में। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेरजी। इस तारतम के उजाले में, इल्म के सागर के उजाले में, जो इस भवसागर में लाइट हाउस बना हुआ है, वो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, दिशा सूचक यंत्र है कि हमारे को हमारा मूल घर दिखा रहा है। तो इन उजाले जहर उतरसी, माया का जहर अब पूरी तरह उतर गया, यानी कि जो आत्माएं यहां माया की वजह से फरामोश थी, जीवों से अपने संबंध को मानो जोड़ बैठी थी, अब उसको तोड़ दिया। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेरजी। तब अपनी निस्बत का बल को बढ़ने में एक क्षण भी नहीं लगता। पर आत्म को आत्म देखसी, अब आत्मा जो प्रतिबिंब स्वरूप है, पर आत्म रूपी मूल बिंब को की। तो पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी। यानी हम धाम से यहां आए, ये फेरा लगा, अब इस फेरे से मानो कोई सरोकार न रह गया और हम अपने मूल में पहुंच गए। और उस मूल के अनंत नूरमयी शोभा को हमने दिल में धारण किया, तो धामधनी ने इल्म का ऐसा रंग चढ़ाया, इश्क का ऐसा रंग चढ़ाया कि वो हमारे दिलों पर अंकित हो गया। अब ये मानव तन किसी भी स्थिति में रहे, वो अंकित किया हुआ छवि स्वरूप कभी आत्मा के दिल से जुदा नहीं होगा। सुंदर साथ ऐसे धामधनी की जो अनंत महर मोमिनों के ऊपर दम दम जो बरतती, श्री महामत कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल महर कर। यही है महर, और यही धामधनी के दिल का लाड़ है। अपनी रूहों को हक को काम कछु और नहीं देवे रूहों लाड़ लज्जत। धामधनी के दिल में बस एक ही बात है, अपनी रूहों को अपना लाड़ पिलाओ। तो मार्फत में सब रूहें उनके दिल में बैठकर उस लाड़ के रस में डूबी रहती हैं, और हकीकत के स्वरूप में वहीं पर आत्म का नूरी स्वरूप महर तले आ जाता है। तो लाड़ मार्फत में है,
और हकीकत में मेहर है। तो पर आत्म का मूल धामधनी के दिल में, मार्फत में, और हकीकत में पर आत्म उस खिलवत में जो हकीकत का स्वरूप है। धामधनी का दिल भी मार्फत खिलवत है और वही उनका दिल हकीकत के रूप में खिलवत है। तो हकीकत में मेहर की बारिश होती है और मार्फत में तो उनके लाड़ के रस और रंग में रूहें लिप्त रहती है, डूबी रहती है, आनंद में मग्न रहती है। तो प्यारे सुंदर साथी जी, धामधनी की असीम अनुकंपा से उनकी आशीष हम सब पर समान रूप से बरसते हुए अब हम सबको परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 7 में कुंजवन मंदिर के प्रकरण में अब झीलने का अपने संग आवाहन दे रहे हैं। जब ये शब्द प्रकट होते हैं, कहते हैं कि धामधनी अपनी वाणी में झीलने का आवाहन दे रहे हैं अपने संग। इसका एक ही तात्पर्य है कि श्री कुलजम स्वरूप के हर्फ हर्फ में धामधनी विराजते, हक बैठे इन इलम में। ये इलम श्री कुलजम स्वरूप। तो जैसे परम धाम के कण कण में धामधनी विराजते हैं, परम धाम के कण कण लोगों ने यहां घटा लिया कि यहां के घटघट में ब्रह्म का निवास है। ये अज्ञानता पूर्ण बातें इसलिए होती है कि कोई भी अक्षरातीत और उसके धाम और वहां की लीलाओं के बारे में बिना तारतम्य ज्ञान के जान सकता नहीं। तो ये सारी बातें तारतम्य ज्ञान के उतरने के पूर्व हुआ करती थी। तो अब जैसे परम धाम के कण कण में, जर्रे जर्रे में, गली गली, कूचा कूचा फिजा में, जल में, वायु में, जिमी में, आसमान में, तेज में, धामधनी विराजते अपने नूर से। उसी प्रकार से इस संसार में धामधनी ने अपने इल्म का सागर इस श्री कुलजम स्वरूप में उतारा और इसके हर्फ हर्फ में धामधनी विराजते। तो जब धामधनी आवाहन कर रहे हैं, आओ हमारे द्वारा दिए हुए इस इल्म में झीलो, तो वो संग ही तो झीलेंगे, क्योंकि धामधनी भी उस इल्म में हमारे दिल को भी उन्होंने इल्म से जोड़ दिया। तो ऐसी सुंदर मीठी रस का पान मात्र ब्रह्मात्माओं के ही ताले में है, भाग्य। सुंदर साथ कल हम लोगों ने 23वें प्रकरण पे 23वें चौपाई पे विराम लिया था। आज वहीं से प्रारंभ करते हैं। ये बेवों की बात हो रही है जो कुंज निकुंज मन में है। इन एक एक में अनेक रस, रस रस में अनेक स्वाद।
इनविध मेवे अनेक रस, सो कहाल वर्णो आद। तो प्रत्येक मेवे के अंदर अनंत मेवे हैं और अनंत रस है, और उसमें अद्भुत स्वाद है। तो ऐसे मेवों में निहित अनेकों प्रकार के रसों का स्वाद का वर्णन मैं कहां तक करूं। जैसे इस संसार में 6 प्रकार के रस का बयान होता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, नमकीन एवं तीखा, चटपटा। और उनके आपस में मिल जाने से एक नया ही स्वाद उत्पन्न होता है। यहां पर तो ये 6 रस हैं, लेकिन परम धाम में अनंत रस। और कौन किससे मिलकर कौन सा रस बनाता है, ये तो लेने वाले ही जान पाते हैं। बयान किया जाता है सागर के किनारे बैठकर सागर का और उसकी लहरों का, लेकिन उसका रसपान किया जाता है सागर में झील कर, डूब कर। जैसे सूरज की एक किरण में 7 रंग कहलाते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लेकिन ये कहने को 7 है, लेकिन परम धाम के नूर के एक कण में अनंत रंग है, और हर रंग दूसरे रंग से मिलकर एक अद्भुत ही नया रंग उपस्थित कर देता है। उसी प्रकार से हर किरण के अंदर अनंत रस, उसी प्रकार से कुंज निकुंज वन के अंदर अनेक वृक्षों पर अनेक मेवे, और हर मेवे का अंदर अनंत रस भरा हुआ स्वाद है, और अनंत नूर की किरणें रंग बिरंगी। हर मेवा अपने अंदर अनंत रंगों का समावेश रखता है। कई मेवे हैं जिमी में, कई बेलियों दरखत, कई मेवे फल की खलड़ी, कई रस बीज में उपजत। अब ये उसकी सौंदर्य और स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है थोड़े। कितने मेवे हैं जो परम धाम की जिमी के अंदर से प्रकट होते हैं, कई दरख्तों पर प्रकट होते हैं, कई दरख्तों की बेलियों डालियों पर लगे हुए होते हैं। कई मेवे फल की खलड़ी, खलड़ी यानी उसकी त्वचा। इस संसार में जैसे नारंगी के छिलके की मार्मलेड बनता है, वैसे ही वहां पर फलों के गूदे से भी मेवा बन जाता है, तो खलड़ी से भी बन जाता है। कई मेवे फल की खलड़ी, कई रस बीज में उपजन। और कितने मेवे जिसके बीज में अनंत रस भरे हैं, क्योंकि वो बीज ही वृक्ष का स्वरूप और फलों का स्वरूप धारण कर लेता है। बहुत रेती इन ठौर है, निपट सेत उज्जैन, खेल खुशाली होत है, सखियां पाऊं चंचल। अद्भुत। कुंज निकुंज वन के अंदर जो नहरों के बीच में जो रेती का सुंदर शोभा है, उसके अंदर बहुत महीन महीन पतले पतले रेती, छोटी छोटी, अति कोमल
नूर का रंग धारण किए हुए, जिसके अंदर अनंत रंग है और सबकी रंगों की शोभा आसमान तक जाती है। बहुत रेती इन ठौर है, निपट सेत उज्जवल, अत्यंत उज्ज्वलता को धारण किए हुए श्वेत नूर का रंग। और रेती तो मानो उस ढेर ही ढेर है, लेकिन समतल, ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा कुछ। खेल खुशाली होत है, सखियां पाऊं चंचल। अब ऐसा आनंद का खेल इश्क से भरकर किया जाता है राज्य श्यामा जी और सखियों के बीच में। उस रेती में जो रामतें होती हैं उसका बयान नहीं हो सकता सुबह से। लेने वाली जानती या देने वाली जानती। और जब सखियां अपने चंचल नृत्य करती हुई मुद्रा में इस रेती पर चलती, एक समतल जमीन पर चलने की अदा अलग होती है और रेती पे चलने की अदा उससे बिल्कुल निराली होती है। और इस तरह से उस पे चलती है कि मानो उनकी दिल की चंचलता प्रकट हो रही हो, धामधनी को रिझाने के वास्ते। इत कई चौक छाया मिने, कहूं चांदनी चौक। श्याम श्यामा जी सखियन सो, खेल करें कई चौक। अपने शौक के अनुसार जैसा स्वाद वो लेना चाहती है उस प्रकार की ही क्रीड़ा होती है कुंजवन में और निकुंजवन में। निकुंजवन खुला, चांदनी उसकी आसमान होती है और आसमान बड़े लालायित नजरों से निकुंजवन के मध्य में जो चबूतरा है और उसके मध्य में जो जलकुंड है उसकी रौस पर विराजमान राजश्यामा जी सखियों के संग अनंत प्रेममयी लीला विहार करते हैं और उसका दीदार करता है आसमान, खुली चांद। और कुंजवन के चौक जो चौरस हैं वो ढके हुए हैं, प्रथम भौम में और दूजा भौम चांदनी, चारों तरफ कठेड़ का, तो उसके ऊपर नूरी छाया पड़ती है। इत कई चौक छाया मिले, कहूं चांदनी चौक। श्याम श्यामा जी सखियन सो, खेल करें कई चौक। अपने अपने शौक के अनुसार, अपने अपने दिल के अनुसार वहां विध विध की लीलाएं ये 12,000 सखियां अपने प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप के संग करती। क्यों कहूं वन की रोशनी, शीतल वाय खुशबोए। ये जुबा न कह सके जो सुख आत्म को। अब कुंज निकुंज वन की जो नूरी आभा है, कांति है, चमक है, छटा है, उसका जो तेज है वो आसमान तक पहुंचता है। और उस नूरी शोभा का, आभा का वर्णन सुबह से नहीं हो सकता जब तक आत्मा अपने दिल से उन नूरी किरणों से अरस परस नहीं हो जाती। और वहां पर चारों तरफ जल की नहरें हैं, कुंड है,
6 बच्चे, सबके जल को वायु स्पर्श करती हुई ऐसी शीतल स्वरूप होता है उसका, और मंद मंद गति से हर रूह को स्पर्श का सुख देती है। धामधनी का भी स्पर्श करके रूहों को भी स्पर्श देती है, संग संग देती है। और जुबान से कैसे वर्णन करे, ये रस तो आत्म का है, पर आत्म तो ऐसे ही वहां लीला करके रसपान करती है। अब आत्म इल्म से चितवन के द्वारा उसका रसपान कर रही है, और क्योंकि आत्म का दिल पर आत्म के दिल में विराजता है, तो पर आत्म को भी उसका रस साक्षात मिल रहा है, और आत्म को उस रस का चितवन के द्वारा अनुभव हो रहा है, अनुभूति। क्यों कहूं वन की रोशनी शीतल वाय खुशबू, ए जुबा ना कह सके जो सुख आत्म होए। अब इस तन की जुबा कैसे वर्णन करे, जिसकी जो सुख अनुभव, उस साक्षात का अनुभव आत्मा जो कर रही है, उसके दिल में जो आनंद की लहरें हिलोरें मार रही है, उसका वर्णन यहाँ की सुबह नहीं कर सकती। इन वन की हद थाम लो और झरोखों दीवाल, इन वन में कई हिंडोले ओत रंग रसाल। और इन वनों की सीमा रंग महल की दीवारों को स्पर्श करती हुई पश्चिम के चौगान तक चली जाती। हम सब ने कल देखा था कि इसकी चौड़ाई 7.5 लाख कोस के विस्तार में, और लंबाई का तो क्या कहना। पश्चिम की चौगान की पूर्वी किनार से जवेरों की नहरें पूर्व तक अक्षरधाम को पार करती हुई 19 करोड़ कोस, और दक्षिण की तरफ जवेरों की नहरों से लगती है। इतना विशाल है, इतना विस्तृत है कि जहां देखो वहीं धामधनी की लाड़ रूपी मेहर की बारिश हम सब रूहों को झीलने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। और इन वन की हद धाम लो और झरोखों दीवाल, दीवाल तक जाती है, और धाम के अग्निकोण से लेकर नैऋत्य कोण के बीच में जो 6 बच्चे हैं, वहां जो 1500 मंदिर आते हैं, उसके झरोखों से लगती है। यहां बहुत से हिंडोले हैं जिन पर बैठकर प्रेम रस से भरी हुई आनंदमय लीलाएं करती है। कुजवन के अंदर बड़ो वन के वृक्ष है, बट पीपल की चौकी से लगते हुए दक्षिण की तरफ 5 हार बड़ो वन के वृक्ष, जिनकी ऊंचाई 5 भोम की। उसके उत्तर तरफ रंग महल के दक्षिण तरफ के बीच में सुंदर बट पीपल की चौकी है। अद्भुत नजारा है बट पीपल की चौकी का। धाम चबूतरे की दीवार से दक्षिण की ओर चलिए। एक मंदिर का धाम की जो रौस जिमी पे आई है, उससे लगकर
ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक 6 चबूतरे आए। जिसके बीच में 5 संधे हैं। जैसे 5 थंब के बीच में 4 मेहराबें होती हैं, वैसे। और ऐसे ही उत्तर से दक्षिण की ओर 16 चबूतरे कमर भर नीचे। और इसके मिलान में हर जगह चौक आते हैं जो 75 होते हैं। 5 पूरब से पश्चिम की ओर, और उसी तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर, तो 15 चौक बन जाते हैं। तो 15 पांचे 75, 75 चौक, उसके बीच में चबूतरा, चबूतरे के ऊपर बटका वृक्ष, और फिर उसके बाद दूसरा वृक्ष पीपल का। जैसे कुंज निकुंज मंदिर है, तो पहले कुंज, फिर निकुंज, फिर कुंज, फिर निकुंज, इसी प्रकार से उसकी शोभा आती है। ऐसे ही बट पीपल की आती है। और चबूतरों के मिलान की जगह पर सुंदर चहबच्चा आता है। 5 फव्वारे, और इन चबूतरों के बीच में एक मंदिर का चौड़ा चबूतरा, उसके तिहाई भाग में आधे मंदिर के में नहरें चलती हैं, और दोनों तरफ पाव पाव मंदिर के रौस हैं। और ये नहरें भूम भर गहरी जाती हैं जमीन, और महानद से गुप्ता गुप्त जल ले लेती है। और प्रकट में जहां ये आड़े खड़े चबूतरे मिलते हैं, वहां 6 बच्चे, 16 गुणा 6, 96 6 बच्चे। और उसके चारों कोनों में फव्वारे, और मध्य में चक्री का स्वरूप धारण करके फव्वारा। और सबका जल उसी 6 बच्चे में गिरता है। अनंत रंगों की शोभा। कुंज निकुंज के अंदर अनंत फूलों की शोभा। बट पीपल की चौकी, 4 भूम, 5वीं चांदनी के वृक्ष। और इस प्रकार से हर मेहराब में एक डाली, एक भूम पर 130 मेहराब। और 520 हिंडोले 520 मेहराबों के चारों भूमों पर आ जाती है। और इसकी जो छात है चांदनी, उसकी डालियां जाकर रंगमहल के झरोखों से मिलान करती है, तीजी भूम के झरोखों से, जो अग्निकोण और नैऋत्य कोण के बीच में। तो ऐसे 1500 मंदिर जो इसके बीच में आते हैं, 50 हास होते हैं। और धाम रौस से जिमी के रौस पर एक भूम भर चांदा उठता है, जो जाकर प्रथम भूम के धाम के रौस से मिल जाता है, और उसके
दोनों तरफ सीढ़ियां उतरती हैं जिमी वाले रॉस पर। तो बट पीपल की चौकी से रंगमहल के अंदर, रंगमहल से बट पीपल की चौकी के आनंद को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो नहरें हैं, चाहे बच्चे हैं, हिंडोले हैं, और हर हिंडोले पर जुगल स्वरूप के संग 12,000 आत्माएं हिंडोलों पर झूलने का वैसे ही रसास्वादन करती हैं जैसे पाल पर बड़ों बन के 5 मोम छठी चांदनी पर की बहराबों में जो हिंडोले लटक रहे हैं उस पर झूलती। ऐसे ही 60 और 70 मिलके 14 की 5 और 15 की 4, 15 चौका 60 और 14 बचे 70। अद्भुत शोभा है, सुंदर सा। और जरा विचारिए कि हम सब हमारे मूल धन को देखिए, किस प्रकार से वहां पर हम लीला करते थे। उनो अंतर आंखें तब खुले जब हम देखे वो नजर, जब आत्मा उस नजर से देखे जैसी परम धाम में लीला होती थी, तो पर आत्म के दिल जागृत होता है। उनो अंतर आंखें, उनो यानी पर आत्म के अंतर के हृदय के चक्षु तब खुलेंगे जब हम यानी आत्माएं इल्म से उसको वापस देख सकेंगे। तो पर आत्म को आत्म देख सी, तब उतर जासी सब फेर। आए थे, अब वो इतिहास हो गया। इल्म ने हमें जगाकर हमारे वर्तमान में बिठा दिया। वही हमारा मूल है, वही हमारा वर्तमान है। इस संसार में आए थे, वो तो अब इतिहास हो गया। अब इल्म ने बता दिया कि अब उसकी फिक्र ना करो, अपने धाम की फिक्र करो। ज्यों ज्यों होवे अर्श नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर। ज्यों करते छूटिया खेल नजरों, तो रूहें कदमों तले हजूर। तो इस संसार में आना हुआ, लेकिन अब सुंदर साथ उसको बस इतना ही जानो कि उस इतिहास में हमने धामधनी के दिल के इल्म को लिया और उनके आवेश स्वरूप से हम अरस परस हुए। मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में कोई अंतर नहीं, उसी तरह से पर आत्म और आत्म में कोई भेद नहीं, दोनों ही अरस परस। तो उसी कुंजवन और इस बट पीपल की चौकी के दक्षिण तरफ 5 मोम की 5 हारे बड़ों बन के आते हैं। उसमें भी अद्भुत हिंडोले। और बट पीपल की चौकी की चांदनी पर उसकी 5वीं भौम से हम आ जाते हैं, और जहां से हम तीजी भौम के झरोखों से पहुंचकर सीधा रंगमहल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो कुंजवन की कुंज निकुंज वन के अंदर यही बट पीपल की शोभा भी है, और उससे लगता हौज कौसर भी है, तो 24 हांस का महल भी है। पुखराज पहाड़ के मध्य से सीधा दक्षिण की ओर बढ़े तो वो रंग पर वाली मंदिर यानी मध्य चौक से रंगमहल के पार करती हुई, हौज कौसर को पार करती हुई
24 हाथ के महल को पार करती हुई माणिक पहाड़ के मध्य में पहुंच जाती है। ऐसी सुंदर आंख, और वो चलते चलते नीर सागर तक पहुंचती है और उत्तर की तरफ मधु सागर। ऐसी सुंदर शोभा। और पश्चिम से अगर पूरब तक देखो तो दधि सागर से मेहर सागर तक, उसी मध्य चौक रंगमहल वाली के या रंगमहल के जो मध्य चौक का भी जो मध्य है उससे पार करते हैं। और ये सबके केंद्र बिंदु है धामधनी का दिल, नूर। चढ़ आवत बादलियां सहरे घटा तरफ चार, इन समय बन शोभित माहे बिजलियां चमकार। और कुंज निकुंज जैसे आपको बयान हुआ कि निकुंज गोल मंदिर है फूलों का, दो मोमबत्ती जी चांदनी लेकिन खुला हुआ बीच, मंदिरों के बाद खुला स्थान है और जिसपे आसमान झांक रहा है और गोल चबूतरा, बीच में गोल कुंड और चारों तरफ जो रौस है उस पर जुगल स्वरूप अपनी रूहों के संग विराजे हैं। और वहां पर इतनी मधुर प्रेममयी माधुर्यता के रस से भरी हुई जो रूहों और जुगल स्वरूप के बीच में आदान प्रदान होता है इश्क का, उसके रस का, उसके रंग का, उसको निहारती है आसमान की चक्षु। आसमान भी तो वाहदत्त स्वरूप है, आत्म स्वरूप। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान। जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्थ सुमान। जब भी जुगल स्वरूप कहीं भी हो परम धाम के अंदर अपनी रूहों के संग, तो वायु तो उनको घेरे रहती है और आसमान भी मानो ललचाई नजरों से उनकी हर लीला का रसपान कर रही होती है। और जब वो अद्भुत प्रेम के आदान प्रदान को देखती है तब उस आसमान पर नूरी बादल घिर आते हैं और उसकी मधुर गर्जना संगीत का लहरी परम धाम के अंदर गूंजने लगती है, धामधनी के गुण गाते हुए। चढ़ आवत बादलियां सहरे घटा तरफ चार, और चारों तरफ बादल अब बरसने लगते हैं मानो नूर की बारिश, मेहर की बारिश। धामधनी अपनी आत्म स्वरूप आसमान से सब रूहों को प्रदान करती है। इन समय बन शोभित, और इस घड़ी जब बादल बरस रहा होता है, संगीत की ध्वनि गूंज रही होती है और वायु अपनी शीतल गति से, मंद मंद गति से, शीतल स्वरूप वायु का और गति मंद मंद, शीतल मंद मंद वायु का प्रवाह हम सब रूपों को घेरे रहता है। तो बारिश हो रही, वायु स्पर्श का सुख ले रहे हैं और आसमान कैसे सुख लेता है, बादल की नूर की बारिश करते हुए। वो
अपने अंदर निहित बादलों के बूंदों से जुगल स्वरूप और 12,000 रूपों का स्पर्श प्राप्त करती है और वायु तो उसका रस लेकर सबको घेरे रहती है। तो उस समय इस वन की जो मल्हार जैसे बारिश की ऋतु आ गई, उस समय की वन की शोभा अद्भुत होती है। सारे फूल मानो खिल जाते हैं धामधनी के को अंगीकार करने के वास्ते। माहे बिजलियां चमकार, और बिजली कड़कती है लेकिन मधुर गर्जना, संगीत में गर्जना, और उसकी नूरी चमक परम धाम के हर स्वरूप के अंदर पहुंच जाती है। बोए आवे सुगंध शीतल, उछरंग होत मलार वर्षा ऋतु, और ऐसी सुंदर सुगंध शीतल वायु और सब इस मल्हार ऋतु में मानो बारिश की ऋतु आ गई हो। उसमें सारे बैठे बैठे धामधनी के दिल से अंगो अंग हो रहे हैं। गाजत गंभीर मीठड़ा और बादल की गर्जना अति मीठे स्वर लहरी गूंज से गूंजती है परम धाम के अंदर। इन समय सोहे सिनगार, जैसे वर्षा ऋतु में सब पेड़ के अंदर नई नई कोपलें आती, वृक्ष भी लहराते हैं और वर्षा की ओसमयी बूंदें उस पर पड़ती। कितना अद्भुत सौंदर्य का स्वरूप होता है। तो वनों का श्रृंगार कर देती है वो बारिश की बूंदें, और ये वन भी तो आत्मा का स्वरूप है। उन्होंने तो धामधनी को घेर रखा है। रंगमौल जो धामधनी का स्वरूप है उसको चारों तरफ से वनों ने घेर रखा है। हंस चकोर मैना कोयली करें वन में टौंकार, बोले बपैया बांबी दादुर करें तिमरा भमरा कुंचार। तो हंस चकोर मैना कोयल चातक अति मधुर कूक करते, बादलों की गर्जना, इन पक्षियों के सुंदर सुंदर मधुर स्वर, पपीहा बांबी मेढक भी, झिंगुर भौरे की गूंज चारों ओर फैल रही होती है। सब चेतन है, सब आत्म स्वरूप है, और सबके मुख से ऐसी मधुर वाणी की संगीत प्रकट होती है, क्योंकि धामधनी ही सबके दिल में विराजते हैं। और इनके स्वरों में प्रेम और माधुर्यता की गूंज होती है। जैसे मल्हार ऋतु में अद्भुत संगीत प्रवाह करती है। हिंडोले हजार बारे श्याम श्यामा जी हीचत, अखंड सुख धनी धाम बिना कौन देवे इन समय। इन कुंज निकुंज वनों के अंदर जो हिंडोले, बड़ों वन के वृक्षों में जो हिंडोले, बट पीपल की चौकी में जो हिंडोले, उसके अंदर अखंड सुख का पान आत्माएं करती हैं। और वो सुख देने वाले तो धामधनी अक्षरातीत हमारे प्राण प्रीतम मूल जमाल है।
तो परम धाम के ऐसे अखंड सुखों को कौन दे सकता है? हमारे प्राण प्रीतम ही तो देंगे। ये निकुंज वन सब ले के जाए पहुंचिया ताल, जमुना धाम के बीच में ये वन है इनहार। और इस संपूर्ण शोभा के साथ कुंज निकुंज वन हौज कौसर को घेर कर आता है। यमुना जी और रंग महल के बीच में भी ये अपनी अद्भुत छटा बिखेरती है। और 7.5 लाख कोस की चौड़ाई, 19 करोड़ कोस की लंबाई में सबको घेर कर आनंद को प्राप्त होता है। जित बहुत रेती मोती पतले गरत घूटन लो पाए, चित सबे मिल सखियां रब्त गुलाटे खाए। सुंदर साथ, अब कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए। जो वहां की अद्भुत रामतें उसको याद करो और डूब जाओ सुंदर साथ। वहां की रेती अत्यंत श्वेत है, उज्जवल है, मोती की है, नूर के रंग से भरी हुई है और बहुत ही पतली महीन है, कोमल है। और वो इतनी महीन है कि जब सखियां दौड़ती हैं तो उनके घुटने तक चरण उसमें धंस जाते हैं। और सब सखियां मिलकर विद विद की गुलाटियां लेती, जैसे गिर पड़ती। कभी रेती में चलो सुंदर साथ, तो महसूस होगा कि समतल पर चलने की चाल अलग और रेती पे चलने की चाल अलग। इत बहुत रेती में सखियां दौड़ दौड़ देत गुलाटे, कूदे दौड़े ठेकत हैं रेत उड़ावे पांव छाटे। वाह सुंदर सा, उस लीला को याद करो। इस कोमल रेती में सखियां खूब दौड़ दौड़ कर कलाबाजियां करती और आनंद में कूदती हैं, दौड़ती हैं, छलांगे लगाती हैं। इसके साथ ही वो पैरों से रेती को मानो आसमान तक उड़ाती है और रेत बिखरती है और उछलती है। कबू दौड़त राज सखियां सबे मिलके जेती, हांसी करत जमुना तट जित बहुत गड़त पाऊं रेती। और ऐसी प्रेममयी लीला के दौरान जो इश्क का जोश चढ़ जाता है सखियों के ऊपर, तो वो धामधनी के संग, जुगल स्वरूप के संग इस रेती में दौड़कर हंसी की लीलाएं करती है। और इतनी कोमल रेती है कि सबके पांव उसमें धंस जाते हैं। और जमुना जी के किनारे पे जो कुंजवन से लगती हुई 250 मंदिर की सुंदर रेती है, वहां पर भी इसी प्रकार की विलास लीला होती है। अनेक रामत रेतीय में बहुविध इन ठौर होत, ए बन श्याम श्यामा जी को है हांसी को उद्योत। तो इस प्रकार से अनेकों लीलाएं इस रेती में जुगल स्वरूप के संग 12,000 सखियां करती हैं और सब और आत्माएं उसको देख देख कर निहाल होती है। आसमान जिमी रेती बन मोल मंदिर, जल तेज वायु सब। क्षमा कीजिएगा।
कहूं कहूं सखियां ठेकत, माहे रेती रब्द कर, पीछे हंस हंस ताली दे के, पड़क पड़त एक दूजी पर सुंदर साथ ऐसी सुंदर, चितवन में देख लो। आपस में मानो हम होड़ बांधते, आओ दौड़े देखे कौन आगे बढ़ता है, और छलांगे लगाती है और बाद में हंस हंस के तालियां पीट पीट कर गिर जाती है, क्योंकि पांव धसे हुए होते हैं और सब एक दूसरे के ऊपरा ऊपर गिरती है और खूब आनंद से ताली बजाती है। ऐसे इश्क के जोश में भरे सब रूहें धामधनी के सानिध्य में उनको घेर कर अद्भुत लीलाओं का रसपान करती है। एकल छत्री सब वन की भांत चंद्रवाचे, फेर फेर उमंग होत है, ठौर छोड़ी न जाएगी। इस संपूर्ण कुंज निकुंज वन के ऊपर बड़ो वन के वृक्षों की एक समान छतरी बन जाती है, मानो चंद्रवा हो गया है। और इसकी अनुपम शोभा दिल के अंदर इश्क की उमंग की लहरें उफान लेने लगती हैं और एक क्षण के लिए भी वहां से हटने की इच्छा नहीं होती। ठौर छोड़ी न जाएगी, फेर फेर उमंग होता है, ऐसा उल्लास उमंग, ऊर्जा, प्रफुल्लता। तो जैसे नूर के गुण है उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, सबका रसपान इन रेती के अंदर रामकों के में हमें मिलता है। फेर फेर इतही दौड़त, कहूं ठेकत दौड़त गिरत, सब सखियां मिल तिन पर फेर फेर हंसी करत। और बार बार गिरती हैं, उठती हैं, दौड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपरा ऊपर गिरती हैं। इस कुंज निकुंज वन की रेती में सखियां बार बार दौड़ती। सोचो सुंदर साथ 19 करोड़ कोस की दौड़ लगाती, 7.5 लाख कोस की दौड़ लगाती, बस दौड़ती रहती है आनंद में, इश्क के जोश से भरे हुए। और धामधनी उनको देखकर मीठी मुस्कान बिखेरते हैं। और ऐसे दौड़ते हुए जब उनका घुटना उसमें धंस जाता है तो गिर पड़ती है और सब सखियां उनके ऊपर गिरती हैं और बाकी सखियां ताली पीट पीट कर हंसती हैं। ऐसी अद्भुत प्रेममयी लीला देखकर धामधनी भी मुस्कुराते रहते। केते खेल कहूं सखियन के, जो करत बन नित्यान, खेल करे श्याम श्यामा जी, सखियों खेल अमान। सब सखियां नित्य प्रतिदिन जब भी वनों में जाती हैं तो कुंज निकुंज वन के अंदर ऐसी प्रेममयी क्रीड़ाएं करती रहती हैं और उसका वर्णन क्या किया जाए। राजश्यामा जी सुंदर साथ के साथ यहाँ पर तरह तरह की आनंदमयी लीलाओं में मग्न रहते हैं और धामधनी अपने दिल में जो रूहों के प्रति लाड़ है, वो लाड़ के सागर में ऐसा उमंग की लहरें उत्पन्न होती है। अपने प्रेमी को देखकर, अपने आशिक को देखकर माशूक के दिल बल्लियों मानो उछलने लगता है।
श्री महामत कहे ऐ मोमिनो, देखो ताल पाल के बन, ए लीजो तुम दिल में करत हो रोशन। अब महामती जी कहते हैं कि ए सुंदर साथ, आपने कुंज निकुंज बन की शोभा को देखा, बट पीपल की चौकी को शोभा, बट पीपल की चौकी के शोभा को देखा, उससे लगते बड़ों बन के वृक्षों की शोभा को देखा, वहां से रंग महल के झरोखों की शोभा को देखा, यमुना जी के किनारे दोनों उत्तर दक्षिण में केल पुल को देखा, बट पुल को देखा, सातों घाट को देखा, सातों वन को देखा, चांदनी चौक को देखा, लाल हरे वृक्ष को देखा, उनके तीजी भूम, दो भूम तीजी चांदनी जाकर दूजी भूम के झरोखे से जब मिलती हैं तो अद्भुत शोभा प्रकट होती है। इन सब का रसपान सुंदर साथ अपनी चितवन के द्वारा अपने हृदय में अनंत अखंड रूप से धारण कर। श्री महामत कहे है मोमिनो, देखो ताल पाल के बन, अब तुमको मैं दिखाऊंगी हौज कौसर के पाल पर जो बड़ोपन के वृक्ष हैं, हिंडोले हैं, उनकी शोभा। ए लीजो तुम दिल में करत हो रोशन, और जो अभी तक की शोभा है उसको आप दिल में धारण कर लो। अब आगे हौज कौसर का अद्भुत नजारा, अद्भुत झांकी अपने दिल में अंकित करना। दामधनी के आदेश स्वरूप से कल हौज कौसर की शोभा में हम सब सुंदर साथ जीतेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की